नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। अभी मैं दिल्ली में जंतर मंतर पर मौजूद हूं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले में आज से करीब 6 साल पहले मनीषा वाल्मीकि नाम की एक लड़की के साथ में जो है गैंग रेप और मर्डर किया गया था। उस घटना को 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार की जो इंसाफ की गुहार है वो अभी तक अधूरी है। उस मामले में कुछ आरोपियों को जमानत भी दे दी गई है और जिस तरह से मांग की गई थी कि उन आरोपियों को फांसी की सज़ा दी जाए वो अभी तक नहीं हुई है। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो पीड़ित परिवार है उसको जो है अभी भी सीआरपीएफ और पुलिस के सिक्योरिटी सुरक्षा में रखा गया है। तो आज यहाँ पर जो है तमाम लोग वाल्मीकि समाज के यहाँ इकट्ठा हुए हैं मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ दिलाए जाने की मांग को लेकर के। और इनका कहना है कि जो रेपिस्ट हैं, जो आरोपी हैं, उनको जो है फांसी की सज़ा दी जाए। तो यहाँ जो लोग आए हैं उनसे हम बात करते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है। मेरा नाम संगम कुमार वाल्मीकि है। मैं राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज का राष्ट्रीय मुख्य संचालक हूँ। जैसे कि लगातार जुडिशरी पर सवाल उठ रहे हैं, हम लोगों को जुडिशरी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और इसीलिए हम लोग जुडिशरी से अपील करना चाहते हैं, न्यायपालिकाओं से अपील करना चाहते हैं कि मनीषा वाल्मीकि हाथरस प्रकरण को अगर निर्भया कांड के आधार पर नहीं माना गया, अगर आरोपियों को फांसी नहीं दी गई, तो समस्त वाल्मीकि समाज और पूरा दलित समाज मौजूदा सत्ता सरकार का हम लोग बहिष्कार करेंगे, जगह जगह से आंदोलन करेंगे। ये सिर्फ जंतर मंतर से आंदोलन की शुरुआत की गई राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज की तरफ से, क्योंकि 6 साल से लगातार हम लोग देख रहे थे कि जो संगठन बहुत बड़े बाबा साहब का नाम लेकर अपनी दुकानें चला रहे थे, वो हितैषी बन रहे थे परिवार के साथ, सांसद विधायक बन गए, लेकिन परिवार की स्थिति इतनी दर्दनाक है, इतनी गंभीर है कि परिवार को कैदियों की तरह कैद रखा गया। कौन कैद कर रहा है परिवार को सीआरपीएफ के 130 जवानों ने उनको कैद कर रखा है सरकार के आदेश पर, जबकि 1 करोड़ रुपए उनकी सुरक्षा पर सिर्फ सीआरपीएफ जवानों को दिया जा रहा है। जबकि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था, जो हाई कोर्ट ने उनको आदेश दिया था कि उनको एक आवास दिया जाए और उनको रोजगार के लिए उनको नौकरी दी जाए, ना ही उनको स्थानांतरण किया जा रहा है। इसलिए जो वहाँ की स्थिति है बहुत ही दर्दनाक बनी हुई है। तो हम लोग जुडिशरी से अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का संज्ञान में लिया जाए और इसको निर्भया कांड किया था, क्योंकि जब मतलब कि मजबूत लोगों का जब ऐसा प्रकरण होता है तो तत्काल एक्ट बन जाते हैं। जब हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ होता है तो जो एक्ट हमारे लोगों के हित में भी होते हैं, उन एक्टों में भी संशोधन किया जाता है, तब कोई सांसद नहीं बोलता है, तब कोई विधायक नहीं बोलता है। इसलिए मजबूरन राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज ने इस प्रकरण को देखा, परिवार की स्थितियों को समझा, तब जाके हम लोगों ने यहाँ से एक आंदोलन की चिंगारी जलाई है। और ये चिंगारी 16 बनकर जब भड़केगी तो जो सत्ता के घमंड में हैं, जो सत्ता के घमंड में बैठे हैं, जो सोचते हैं कि हम मशीनों के दम पर सरकार बना लेंगे, तो हम लोग उस समाज के लोग हैं जो हरि सिंह नलवा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मुगलों को अपनी जान बचाने के लिए सलवारें पहनने पर मजबूर कर दिया था। तो हम लोग इनको सत्ता की धूल चटाएंगे, इनको ही बहिष्कार करेंगे सड़कों पर निकलकर और जगह जगह से अपना विरोध। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि जो 3 आरोपी छोड़े गए हैं उनको तत्काल इन्होंने हिरासत में लेकर, अगर निर्भया कांड के आधार पर उनको फांसी नहीं दी तो समस्त वाल्मीकि समाज, और मैं इस मीडिया के माध्यम से यह ऐलान भी कर रहा हूं, मैं दिल्ली की सफाई व्यवस्था जल्द ही बंद कराने का काम करूंगा। इसीलिए मैं घर घर जाकर अपने लोगों को जागरूक करने का काम करूंगा, क्योंकि हमारे समाज को लगातार भेड़ बकरियों की तरह यूज किया जा रहा है, भेड़ चालों में यूज किया जा रहा है, और जो नेताओं पे हम लोग भरोसा करते हैं वही नेता हम लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। मेरा नाम दिलबाग ठाक है। मैं राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ एंड संस्थापक हूँ। मैं 2 बार जा चुका हूँ हाथरस में। उस परिवार का मैंने आंखों देखा हाल देखा है। उस परिवार के पास ना कपड़े हैं, ना लत्ते हैं, ना रोटी खाने के पैसे हैं। 120 जो एक बटालियन पड़ी है उसकी छत पे, उनकी छत पे पड़ी है, बाहर बैठी है, और उनके पास बड़े बड़े उनके बाल हो रहे हैं। मैंने पूछा बाल क्यों नहीं कटवा रहे? कहता जब हम लैट्रिन करने जाते हैं तो 2 मिलिट्री वाले हमारे साथ जाते हैं। उनके पास मैसे थी दूध पीने के लिए, ना मैसे हैं उनके पास, और जो मिलिट्री वाले खाना बच जाता है जो कूड़े में फेंकने वाला, वो खा के वो टाइम पास कर रहे हैं।
उनको आज भी यहाँ नहीं आने दिया। तो आज भी उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी। हमारे महमूद पराचा जी इस जो लड़ाई को लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो एडवोकेट लड़की ने हमारा ये केस खराब कर दिया गया है, वो भी बीजेपी में ज्वाइन हो गई है। तो जो बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज दलितों की बेटियों का दिन में 10,000 बेटियों का बलात्कार होता है और ये सब मोदी को पता है। ये भी मुझे कैसे पता लगा कि एक दिन रात को 12-1 बजे मैंने टीवी चलाया, तक चैनल चलाया, उसमें दिखाया जा रहा दलितों की बेटियों का 10,000 बेटियों का डेली बलात्कार होता है, जिसका कोई पर्चा नहीं होता, ना कोई रेख देख होती। अगर थाने में जाती है उनको पीड़ित करके उनको मार पीट के भगाया जाता है। बात करते हिंदू तक की, दलितों को हिंदू नहीं मानते ये लोग, दलितों को मानते हैं पैर की जुत्ती। RSS की मीटिंग में मैं एक बार गया, वो कहते हैं दलितों को जैसे कुत्ते को दरवाजे पे बिठाया जाता है ऐसे बिठाओ। तो हम तो दलित हैं, दबे कुचले लोग हैं और हमें वो पैर की जुत्ती समझते हैं। हमें हिंदुत्व का मातम नहीं देते, हमें हिंदुत्व का मातम देते हैं सिर्फ इलेक्शन तक। कहते हैं दलितों को सिर्फ दारू दो और वोटें पाओ। गाजियाबाद से विशाल नाम है मेरा। ऐसे लोग बताते हैं कि ये बलात्कारी जनता पार्टी है, तो मैंने इनकी सच्चाई अपने एक गाने में लिखी है जिसका नाम है मणिपुर वायलेंस। गाने के बोल हैं कि हो दलियां दी सरकार दा हाँ राज चलदा, कदे हाथरस कदे मणिपुर जलदा, कदे रेप कर रातां च जलाई जांदियां, कदे नंगी कर भीड़ च घुमाई जांदियां। फेल होया सी एजेंडा बेटी नूं बचाउण दा, फेल होया सी एजेंडा बेटी नूं पढ़ाउण दा, इत्थे नित नित रेप दे हाँ केस वधदे, पास होया ए एजेंडा विक्टिम मराउण दा। ये मेरा मणिपुर वायलेंस गाना है और सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, जितने भी बीजेपी सपोर्टर हैं और इस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, कि ये आप लोगों की सच्चाई है। और जितने भी ये संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल, ये लोग अपना हिंदुत्व का पट्टा पहन लेते हैं कि हम हिंदुत्व हैं, और जब किसी बहन बेटी की हित की बात आती है, किसी दलित की हित की बात आती है, किसी गरीब के हित की बात आती है, तो फिर ये अलग से बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको ऑर्डर नहीं मिलता। कि ये लोग फिर मेरी नज़र में तो फिर ये कि ये गुलाम हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट के। तो वही है कि अगर हम यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं तो लोग बाग हमें दुनिया में बागी कहेगी, गुलाम नहीं। उनसे तो बहुत ज़्यादा कहीं बेहतर हैं हम लोग।